नमस्ते व्यूवर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज भी काफ़ी दिनों बाद में वीडियो आया बिकॉज ऑफ थोड़ा सीजन विजन चलता रहता है तो टाइम इतना नहीं मिल पाता है, लेकिन मन बहुत रहता है कि बार बार वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। और आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप का टॉपिक रहने वाला है। जैसे आप कम बजट से बिजनेस चालू करते हैं ना, सूरत से ऑफलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग ये वीडियो है। जो लोग मतलब परचेज करके सेल आउट करते हैं होलसेल से या सूरत से, यहाँ से हमारे यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग से या फिर कहीं से भी परचेज करके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। क्यों ग्रोथ नहीं कर पाते हैं? क्योंकि कई बार होता है आपके पास वैरायटी नहीं है या फिर कुछ भी रीजन रहता है। बहुत से रीजन होते हैं ग्रोथ नहीं करने के। तो उसमें एक सीधा सटीक सिंपल सा साधारण सा तरीका मैं बताता हूँ आपको। दो तीन तरीके बताऊंगा ऐसे जिससे आप बिजनेस वाकई में अपना ग्रोथ कर पाओगे। और क्या कमी रह रही है आपके बिजनेस के अंदर जिसके कारण वो सेट नहीं हो पा रहा है, तो वो कमी भी बता दूंगा मैं आपको कि इस टाइप से आप कर रहे हो तो नहीं हो पा रहा है भाई। आप अगर मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसको एक बार अप्लाई करके देखो आपके बिजनेस में, तो वो चलने भी लगेगा, रिजल्ट भी मिलेगा और ग्रोथ भी इतना जल्दी करने लगेगा कि आपको खुद को सामने दिखेगी चीज़ें कि यार हाँ, ये अभी कुछ थोड़ा ठीक हो रहा है। तो उनमें से जैसे सबसे पहले तो कई लोग जो कपड़े का काम स्टार्ट करते हैं और दिमाग में ये चीज़ सेट रखते हैं ना कि यार कपड़े का काम तो आसान है इसलिए इसको चूज कर लो, कि भाई बहुत ईजी है, खरीदना है, बेचना है, 50,000 रुपये, लाख रुपए, 2 लाख रुपए एक बार कहीं से सेट कर लिए, माल ले लिया और उनको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ईजी है, जाते ही सामने रखेंगे सब ले लेंगे। अरे भैया, कपड़े के काम में जितना कंपटीशन है ना, उतना मैंने खुद ने अपनी लाइफ में किसी भी काम में, दूसरे किसी काम में देखा नहीं है आज तक। क्योंकि आज से 8 साल, 5 साल, 4 साल पहले इतना कंपटीशन नहीं था। क्योंकि तब ऑनलाइन नहीं था। अभी ऑनलाइन के टाइम पे कपड़े के काम के अंदर इतना कंपटीशन है जितना तुम सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये काम सक्सेस है। क्योंकि कपड़ा पहनना तो कोई नहीं छोड़ता। ऑफलाइन ऑनलाइन के ऊपर देखो कितना रश रहता है, कितने डिलीवरी वाले इधर से उधर दिन भर घूमते रहते हैं, बिकता है। ऑफलाइन बाजारों में जाके कभी देखो कितनी भीड़ लगी रहती है। कभी भी चले जाओ भीड़ दिखेगी लेडीजों की, कपड़े के दुकानों पे, कपड़े के मार्केट के अंदर, किसी भी सिटी में चले जाओ इंडिया के, हर जगह भीड़ रहती है। क्यों? क्योंकि कपड़ा बिकता है। तो ये बिजनेस तो खराब नहीं है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना सोच के आप मतलब इसको चालू करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये तो बहुत आसान है, लेके बैठ जाओ, बेचना है और अपना सेट हो जाएगा। 1 लाख का लेंगे, ये 3 लाख में बिक जाएगा, 5 लाख में बिक जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये मतलब सिरे से खारिज बातें हैं, इनका कोई रिजल्ट ऐसा निकलना है नहीं। अब ये यही कारण होते हैं वो सब जिनकी वजह से आपका बिजनेस ग्रोथ कर ही नहीं पाता है कभी। क्यों? क्योंकि आपने मतलब सही वे में सोचा ही नहीं ना उसको, कि भाई कैसे अपने को सेट करना है, मार्जिन कितना रखना है, जितना आपने माल परचेस किया है वो पूरे माल पे एवरेजन अपनी कमाई कितनी होगी, उससे ज्यादा अपन कहीं खर्च तो नहीं कर रहे हैं। मतलब ये कई रीजन होते हैं। जैसे आपने लाख का माल लिया, 50,000 का माल आपने 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में बेचा, उस पर आपने 40-50% के हिसाब से भी, 40% पकड़ो यार, 40% के हिसाब से भी 10, 12, 15 हजार रुपए अगर आपने कमाए, 15-20 हजार रुपए, और आपने निकाल लिया अपने पर्सनल यूज में, तो वो बिजनेस वहां का वही रह गया। अब उसमें से कुछ डेड स्टॉक भी बचेगा यार। डेड स्टॉक बचेगा तो फिर उसका यूज कैसे करोगे? वो लॉस में दिखने लगेगा धीरे धीरे आपको। तो ये ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाता है बिजनेस। अब कुछ रास्ते ऐसे होते हैं ना कि एक देखो, दो चीजें आप मैं बता देता हूँ। एक तो आपको मतलब जो आपका जो ये कस्टमर का नेटवर्क है वो बनाना बहुत जरूरी है। उसके बिना मतलब व्यापार नहीं होता है। क्योंकि अगर आपके पास खरीदने वाला ही नहीं है तो फिर बेचोगे किसको यार? अब 50 लेडीज, अगर जैसे मेरे पास कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि यार भैया मेरे पास में 20-25 लेडीज हैं, या फिर मार्केट एरिया से थोड़ा दूर पड़ती है दुकान, 20-25 जन है, 30 जन है, 40 जन है, इतने मेरे पास कस्टमर बने हुए ऑलरेडी। लेकिन वो 40 के 40 जन डेली परचेज करने तो नहीं आएंगे आपके पास में। तो आपको नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा, बिना नेटवर्क के काम नहीं होगा कपड़े के काम में। तो अब अगर आपके पास में 500 लोग ऐसे हैं ना, तो उसमें से 50 लोग एक्टिव रहेंगे जिनके दिमाग में चलेगा कि आज कपड़ा खरीद के आते हैं। तो ये नेटवर्क बनाना जरूरी है। आप अगर 50 लोगों पे दाव खेल रहे हो ना खाली, कि यार ये 50 हैं, सोसाइटी की लेडीज हैं, और अपन ने स्टार्ट कर लिया, 50,000 का डाल लिया, लाख रुपए का डाल लिया, ये 50 लेडीज है, डेली आ जाएंगी, डेली नहीं आएंगी वो, तो कैसे सेल होगा अपना कपड़ा? वो तो एक दिन आएंगी। अब आज आप खुद के ऊपर लेके देख लो, आज आपने एक पीस खरीदा है खुद के लिए, ठीक है, और क्या आप कल वापस जाएंगे खरीदने के लिए? नहीं जाएंगे ना, बिल्कुल भी। तो
नेटवर्क क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। बिना नेटवर्क के तो कपड़े का काम बिल्कुल नहीं हो सकता है। हमारे खुद के पास में, मेरे पास में 10,000 से ऊपर कस्टमर है, तो उनमें से मतलब अगर मैं तो ये अगर उम्मीद लगा लूं कि 10 के 10,000 डेली मेरे पास में आए और लेके जाए, तो मेरा काम तो कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा यार। तो वैसा नहीं होता ना, मुझे वो रोटेशन के लिए चाहिए होते हैं वो जो कस्टमर है, कि आज ये आएंगे, इनमें से 50 आज आएंगे, 50 कल आने वाले हैं, 20 परसों आएंगे, ये रोटेशन होता है। ये तो बनाना पड़ेगा नेटवर्क आपको, और वो टाइम लेता है। अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए ना इस काम के अंदर, कि भाई आज खोला कल से प्रॉफिट शुरू, तो मत खोलो उसको खोलो ही मत, क्योंकि रिजल्ट आपको मिलेगा कपड़े के काम में। ये नुकसान वाला काम बिल्कुल नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ। क्योंकि अगर इसमें नुकसान वाला होता तो सबसे पहले मुझे ही मिल जाता, क्योंकि मेरे में इतनी समझ नहीं थी। जब मैंने ये चालू किया था तो मैं नुकसान कर बैठता था अपना, लेकिन अगर मैंने कर लिया तो सब सब कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है यार, कि ये अपना जो रोटेशन है वो जरूरी रखें, और नेटवर्क जो है वो बना के रखें। अब दूसरी चीज आती है कि अपन मार्जिन किस हिसाब से सेट करें कि भाई अपना कंपटीशन नहीं हो। मार्केट के अंदर भी अगर दुकानों से अपना कंपटीशन है तो अपनी रेट उनसे कम लगे, कैसे अपन करें, कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करें कि बाहर जाके वो माउथ पब्लिसिटी करे अपने बारे में कि यार फलाने की दुकान बहुत बढ़िया है, उसकी रेट भी अच्छी है, कपड़ा भी ठीक है, और बंदे का व्यवहार भी ठीक है। तो मतलब ये तीनों चारों कॉम्बिनेशन अगर किसी दुकानदार में होते हैं ना, तो उसका काम तो भगवान भी नहीं रोक पाता यार। तो यही वाली चीज है कि जैसे ये मैंने बताया कि आपका रोटेशन ये कैसे चलेगा, मार्जिन सेट कैसे करेंगे अपन। तो मार्जिन सेट के अंदर मान लो कोई भी पीस आपके पास में, आपने मान लो 1 लाख रुपए खरीदी करी है, तो सबसे पहले तो दिमाग से निकाल दो कि 1 लाख के ऊपर आप पूरा का पूरा मतलब जैसे 50% आप मार्जिन लेके चल रहे हैं, तो 1 लाख का 1.5 लाख बन जाएगा क्या? वो नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसी 1 लाख में से कुछ आइटम ऐसे होंगे जो आपके यहाँ पे बिकेंगे नहीं, लेट बिकेंगे, जिनका रिजल्ट ही नहीं दिखेगा आपको, लास्ट में दिखेगा बहुत टाइम बाद में। आपको मिक्स करके उनकी एवरेज निकाल के सेल करना पड़ेगा, या कुछ भी तरीके से लास्ट में उसको सेल करना पड़ेगा आपको कि यार कितने में 400 रुपये में, 400 में सेल कर खत्म कर इसको। तो 10-15 हज़ार का माल तो इस टाइप का होगा, तो वो मार्जिन में कम हुआ। उसके बाद में कुछ माल ऐसा होगा जो आपको रेट ऐसी सेट करनी पड़ेगी कि आपके कस्टमर को देखते ही मतलब ये चीज लगे। ये देखो दिमाग वाला फंडा होता है ये। बड़े से बड़े शोरूम में चले जाओ, जो साड़ी बाहर फेरी वाला 100 रुपए में लेके 110 रुपए में बेच रहा है, और दिन की 100 साड़ी बेच के 10 रुपए पर साड़ी पे कमा के अपना शाम तक 1,000 रुपया खड़ा कर रहा है, उसी रेट में बड़े से बड़ा शोरूम वाला बेच रहा है। 100 में लेता है और 110 में लगा रखी है उसने। क्या? उसके फंडे अलग है कि जैसे 500 की 4 साड़ी ले लो, या फिर इस टाइप के कुछ भी लगा देते हैं वो, ताकि एक साथ ज्यादा साड़ियां भी निकले और कस्टमर अट्रैक्ट होके पास में भी आए। उनको पता है यार ये माल, इस रेट का माल कितना निकलना है। उन्होंने 20 लाख की खरीदी कर रखी है, तो 2-3 लाख तो उन्होंने दिमाग में सेट कर रखे हैं कि ये 2-3 लाख से पैसा नहीं कमाना है, इनसे कस्टमर कमाने हैं। कस्टमर कमाने कैसे कमाने कस्टमर, कि यार जब आपने रेट टू रेट कुछ सेट कर रखा है, सिर्फ अपना खर्चा ऐड किया है कि भाई ये साड़ी जहां से भी मैंने परचेस करी है, सूरत से करी है या फिर जहां से भी करी है परचेस, यहां तक मेरी दुकान तक पहुंचने में 10 रुपये का खर्चा आया, वो ऐड कर लिया और लगा दिया। अब कस्टमर को आप अट्रैक्ट करो उस चीज से, 100% होते हैं अट्रैक्ट कस्टमर। और उसकी बजाय, अब कभी देखा है आप खुद के लिए देखते होंगे ना लेने के लिए, अगर लेडीज हैं तो समझ में आ जाएगी ये गणित, कि बड़े से बड़े शोरूम के ऊपर लिखा हुआ रहता है यार 110 रुपए में साड़ी, 120 रुपए से साड़ी स्टार्ट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई सिर्फ 20-30 रुपए में खरीद के लाए हैं कि साड़ी, वो भी 100-110 रुपए, 10-15 रुपए पे ही लगा के उन्होंने लगा रखा है डिस्प्ले में। तो वो इसलिए लगा रखा है कि उसको देख के आप अंदर आओगे, एक दिमाग में ये सेट होगा ना कि यार 120 में क्या मिल रहा है, चलो देखते हैं रिटेल में। क्यों? रिटेल में 100, 125, 150 में साड़ी मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो अट्रैक्ट होके लेडीज अंदर जाते हैं, अब परचेस कुछ और करके आते हैं वहां से। और एक साड़ी अगर आपने उससे 120 वाली ले भी ली, चलो ठीक है, किसी के लिए भी ले ली, खुद के लिए ले ली, या फिर कोई काम वाली के लिए ली, या जैसे भी जहां पे भी आपको यूज करना हो, भाई आपने एक साड़ी ले भी ली, तो उसको घाटा कहाँ पड़ा? उसने तो सेट कर रखा है। वो 110 वाली ने एक्चुअल में उसको बहुत सारी कमाई दी है, जो दूसरी साड़ियां उसकी बदौलत आपने खरीदी है 110 की बदौलत। तो यार ये गणितें अपनानी बहुत जरूरी है। और रेट पकड़ के मत बैठो कभी भी, मैं हमेशा बोलता हूँ सस्ते आइटम में मत जाओ बिल्कुल भी, कि सिर्फ सस्ता सस्ता डाल लिया और अपन ने मीडियम रेट या हैवी पे कुछ ध्यान नहीं दिया, तो वैसे ग्रोथ नहीं कर पाएगा आपका बिजनेस। और जो ये मार्जिन वाला फंडा था, उसमें ये गणित हमेशा सेट रखें कि अपने को एक फिक्स मार्जिन पकड़ के तो चलना ही नहीं है। आपके पास में मान लो यार 4 पीस का कोई भी सेट है, जैसे अभी ये दिखा देता हूँ मैं आपको, कि अब ये 4 पीस का सेट है,
ठीक है। इसके अंदर ऐसा होता है ना कि आपके एरिया के अंदर मान लो कोई 3 कलर अच्छे चल रहे हैं, एक नहीं चल रहा है, तो यार आप वो एक कलर की रेट भी वही सेट क्यों कर रखी है आपने? 3 पीस में आपने कमा लिया ना। मान लो 400 का आपने लिया, 650 रेट आपने लगा रखी है, 650 में 3 पीस बेच दिए, तो एक पीस को अगर 500 में जा रहा बेच दो, 450 में जा रहा बेच दो यार, बेच के खत्म करो। वो पैसा आपका खड़ा हो जाएगा, उससे आप नए नई परचेजिंग कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखें। ये सारी गणितें हैं छोटे बिजनेस को ग्रोथ करवाने के लिए कि यार थोड़ा सा ध्यान रखो इन चीज़ों का, मार्जिन सेट करना सही सीखें, कस्टमर का नेटवर्क ज़रूर बनाएं, नेटवर्क से ही सारी चीज़ें पॉसिबल होगी, जितना ज़्यादा रोटेशन घूमेगा वो उतना अच्छा होगा। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा शुरुआत में अपने बिजनेस से नहीं निकाले बाहर, क्योंकि लाख रुपए का माल आपका अगर डेड स्टॉक, वेज स्टॉक या फिर कुछ चीज़ें रेट टू रेट बिक रही है, 1,30,35,000 में भी बिक रहा है, तो सीधी बात है, और 30-35 हज़ार से ज़्यादा आपने खर्चा कर दिया तो आपका बिजनेस वैसे ही माइनस में जा रहा है यार, वो ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा। और तीसरी चीज़ है कि एक जैसे आपने लाख का माल परचेस किया है, 20 हज़ार का माल आपने 10 दिन में बेचा है, तो वेट मत करो पूरा लाख का बिकने का, वो 20 हज़ार का परचेस कर लो यार, जो आपके पास खत्म हुआ है उसका परचेस कर लो। एक बार देखो, मन में सोच के चलना पड़ेगा भाई, या तो बिजनेस सेट कर लो या फिर अपने वापस वो उसी कंडीशन में आ जाओगे। अगर आपने पैसे खर्च कर दिए ना उसमें से शुरुआत में, तो वापस 2-3 महीनों में उसी कंडीशन में आ जाओगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो फिर ऐसा दिमाग में घूमेगा कि कपड़े का काम अच्छा नहीं है, जबकि कपड़े का काम में कोई खराबी नहीं है, लेकिन थोड़ी सेंस चाहिए और समझ चाहिए कि भाई इसको सेट कैसे कर सकते हैं अपन। तो बस ये इतना सा ही जनरल नॉलेज थी, दिमाग में आया तो सोचा बताना चाहिए आपको। कई कस्टमर जैसे मेरे यहाँ पे आके बात करते हैं मुझसे, तो उनके थ्रू ही पता चलती है इस टाइप की बातें, तो फिर उनको भी ये चीज़ें समझा देता हूँ मैं, जो सामने बैठे होते हैं उनको बता भी देते हैं कि यार ये मत करो, ये गलतियाँ, ये करोगे तो कैसे ग्रोथ करेगा बिजनेस यार। सबसे पहले बिजनेस को बढ़ाना सीखो, वहीं से सब चीज़ें सही होनी स्टार्ट होगी। और यही तरीके होते हैं, बेसिक तरीके, ठीक है। बाकी किसी भी आप बड़े से बड़े मोटिवेशनल बुक में देख लो, या हाउ टू ग्रोथ माई बिजनेस, इस टाइप की बुक पढ़ लो, उनसे एक अलग टाइप की नॉलेज मिलेगी आपको। और जो ये जनरल नॉलेज होती है, जो देसी नॉलेज होती है, जो आप और मैं समझते हैं, और नॉर्मली हर आदमी जिंदगी के हर सेकंड में जो फील करता है, मेरे पास में मैं ज़्यादातर वही नॉलेज आपको देने की कोशिश करता हूँ जो रियलिटी से बहुत ज़्यादा बिलोंग करती है, जो मतलब हम लोग खुद फील करते हैं ना यहाँ पे, तो वही चीज़ें आपको बता देते हैं। इनको अप्लाई करो, वास्तव में फ़ायदा भी मिलेगा और रिजल्ट आपके बिजनेस के अंदर आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई टॉपिक चाहिए तो बताओ, बनाएंगे वीडियो उसके पे। थैंक यू।